शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि शांत आवर्ती क्या होते हैं और अशांत आवर्ती क्या होते हैं। शांत आवर्ती माना x इक्वल टू पी बाई क्यू एक परिमेय संख्या है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का होता है, तो इस प्रकार के परिमेय संख्या को शांत आवर्ती कहते हैं। अदरवाइज अशांत आवर्ती इसका अपोजिट होता है। जिनके q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं होता है, उसे अशांत आवर्ती कहते हैं। सिंपल है। अगर जिसका जो ये p बाई क्यू का दिया हुआ है, इसका q पार्ट जो होता है अगर 2 की पावर n इंटू 2 5 की पावर m के रूप का होता है, तो ये शांत आवर्ती होगा, और इसके फॉर्म में अगर कन्वर्ट नहीं होता है तो ये अशांत आवर्ती होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से मैं एक शांत आवर्ती का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और दूसरा अशांत आवर्ती का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, और आगे आप लोग इसमें रिवाइज कर लेंगे, और जब नहीं आएगा तो उसमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं शुरू करने जा रहा हूं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 13/3125। तो ये देखिए कि p बाई क्यू के फॉर्म में दिया हुआ है। जो हमारा q पार्ट है इसी को हमें 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के पार्ट में के रूप में मतलब कन्वर्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ 13 दिया हुआ है। यदि हम इसमें हम ऊपर नीचे 2 के पावर 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 25,000 आएगा नीचे q के जगह पे। तो अब हम q के पार्ट को चाहे तो अब इसे कन्वर्ट कर सकते हैं 10 के फॉर्म में। अब यहाँ पर मैंने इसको 10 के पावर में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर 25 जो लिखा हुआ है कि इसके पावर 2 लगाएंगे तो 5 पचे 25 स्क्वायर कर सकते हैं, और जो 10 के पावर क्यूब दिया हुआ है इसको अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। तो ये कैसे ब्रेक करेंगे अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। और ये दोनों देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 3 है, तो ये 5 हो गया, और 2 के पावर 3 है तो यहाँ 3 हो गया। और जो Q वाला पार्ट था जो यहाँ लिखा हुआ था, शांत आवर्ती होने के लिए कंडीशन था कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m होना चाहिए। तो देखिए ये कंडीशन भी यहाँ पे ट्रू हो गई। तो यानी कि अब हम कह सकते हैं, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि 6 के पावर 2 दिया हुआ है, इसका वर्ग करेंगे तो 36 होगा। तो यदि जो संख्या यहाँ पे दी हुई होती है, अगर इसका हम गुणनखंड कर देते हैं कि 2 इंटू 3, तो ये जो पावर होता है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि 2 के पावर भी आएगा और 3 के पावर भी जाएगा। तो देखिए कैसे 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2 इक्वल टू 36, 2 के पावर 2 4 इंटू 3 के पावर 2 9, 9 चौके 36। यानी कि जो ये संख्या दी हुई है इसको गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वही किया गया है, 2 और 5 10 हो जाएंगे, 2 इंटू 5, और इसका जो पावर है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। और ये जो हुआ है 3 और 2, ये कैसे ऐड हुआ है, इसके लिए एक फार्मूला होता है कि a की पावर n इंटू a की पावर m इक्वल होता है a की पावर n प्लस m। तो इसी फार्मूले से दोनों बेस इसका समान है, इसीलिए जो इसकी पावर है वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे तीसरा क्वेश्चन। ये एक अशांत आवर्ती है, तो चलिए प्रूफ करते हैं कैसे। ये दिया हुआ है p बाई क्यू के फॉर्म में, और हमें q को ब्रेक करना है 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का। तो इसके लिए हम जो ये वाला पार्ट है इसको उठाते हैं और चेक करते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई की जाए कोई संख्या से कि 2 और 5 के रूप में कन्वर्ट हो जाए।
यदि हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 5 पछे 25 होता है, यानी कि फिर उसके लास्ट में 0 नहीं आएगा, क्योंकि जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम 5 और 2 पा नहीं सकते। तो यदि हम यानी 5 से मल्टीप्लाई करा नहीं सकते तो अब ट्राई करेंगे 2 से। यदि 2 से हम मल्टीप्लाई कराते हैं इसके अंदर तो देखिए यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 910 आएगा, फिर अगेन 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1820 आएगा, अगेन 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2640 आएगा, अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4280 आएगा। यानी किसी भी कंडीशन में ये 10 के फॉर्म में नहीं मिल रहा है, यानी कि हम इसे इस फॉर्म में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार के 2-3 एग्जाम्पल देने के बाद हम यहाँ लिख सकते हैं कि यह एक अशांत आवर्ती है। तो अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसमें जो क्वेश्चन बचे हुए हैं आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि ऊपर दिए हुए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। हमने पहले क्वेश्चन में यहाँ तक सॉल्व किया था, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर बेस इसका 2 है और यहाँ पर बेस इसका 5 है, लेकिन जो दोनों की पावर हैं वो अलग अलग हैं। यदि दोनों की पावर सेम होते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करा करके पावर एक साथ लिख देते, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 2 की पावर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो हमें मिल जाएगा 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5। तो इसका फिर मल्टीप्लाई करा देंगे तो इसमें आ जाएगा 416 और नीचे आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई 10 और दोनों का बेस पावर समान है, तो इसलिए दोनों का मल्टीप्लाई करा करके पावर एक साथ लिख देंगे। अब भाग देने का तरीका क्या होता है, तीसरे क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और देखिए, मैं इस तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। तो पहली संख्या हम देखते हैं। तो पहली संख्या हमारी दी हुई है, तो हमें पता है कि कोई भी परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में होती ही होती है, लेकिन जब वो शांत होने के लिए उसका कंडीशन होता है कि q जो है 2 की पावर n इंटू 2 की पावर m के फॉर्म में होना चाहिए। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि जो हमारा पॉइंट है यानी कि दशमलव है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक के पहले लगा हुआ है, यानी कि ये संख्या क्या रही होगी। और जब Q 10 के फॉर्म में आ गया, यानी कि हम इसे इस टाइप का लिख सकते हैं। तो हम इसके जो दिया हुआ है कि Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो हम Q के बारे में यहाँ कह सकते हैं कि है। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका कोई फिक्स नहीं है कि पॉइंट कहां तक जाएगा, यानी कि देखिए रिपीटेशन क्या हो रहा है, इसका कुछ नहीं हो रहा है। 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है। तो यह एक परिमेय संख्या नहीं है, और यह जब परिमेय संख्या ही नहीं है तो इसके Q के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। इस क्वेश्चन में देखिए पहले की तरह ही है, लेकिन इसमें बार लगा हुआ है। बार का मतलब ये होता है कि यही संख्या भाग देने पर बार बार रिपीट हो रही है, यानी कि दोबारा भाग देंगे तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगेन भाग देंगे तो फिर वही संख्या आएगी। तो इसको बार बार ना लिखना पड़े, इसके लिए बार लगाया जाता है। तो ये चीज तो हमें दिख रहा है कि यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये संख्या तो बार बार रिपीट हो रही है, यानी कि 10 के फॉर्म में ही नीचे है Q को, यानी कि P और Q के फॉर्म में है। लेकिन जो हमारा Q है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के अलावा और भी गुणनखंड हैं। सो थैंक्स फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू। पिछले लेसन के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। थैंक यू।